हेलो फ्रेंड्स, आज के इस एपिसोड के अंदर हम बात करेंगे एफर्मेशंस के बारे में। एफर्मेशन क्या है और क्यों ज़रूरी है। अभी देखें, एफर्मेशन जो है हम बचपन से कर रहे हैं, तो हमें बचपन से सिखाया जाता था कि आप जब खाना खा रहे हैं तो आप ये वाली दुआ पढ़ें, सुबह उठ रहे हैं तो ये दुआ पढ़ें, रात को सोने से पहले ये दुआ पढ़ें। और कहीं ना कहीं अपने आप को पॉजिटिव वैल्यूज़ को जो है वो अपने आप को अफर्म करना, अपने अंदर एम्बॉडी करना, उस चीज़ के लिए वो चीज़ें हमेशा पढ़ाई जाती थी। और इसी तरीके से अगर आप देखेंगे दिन के अंदर है, वीक्स में हम अब कई चीज़ें अफर्म करते हैं कि हाँ यार ये वाला चीज़ सही लगती है मुझे, ये चीज़ सही नहीं लगती है, और ये मैं कर सकता हूँ, ये मैं नहीं कर सकता हूँ। अब अपने आप को इसी तरीके से कई सारी वैल्यूज़ हैं जो हर बंदा अफर्म कर रहा है, कुछ पॉजिटिव होंगी, कुछ नेगेटिव्स हैं। अभी इस चीज़ को एज अ टूल इस्तेमाल किया जा सकता है अपने आप को चेंज करने के लिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लें एक बंदा कह रहा है कि मैं कम्युनिकेट अच्छा नहीं करता हूँ, तो वो अपने आप को कंसिस्टेंटली अफर्म करे कि आई एम अ गुड कम्युनिकेटर, आई एम अ गुड कम्युनिकेटर। और वो जब ये चीज़ अपने आप को अफर्म करता है और वो बैठता है किसी भी एक मीटिंग में बोलने या किसी के साथ चैट करने के लिए, तो वो जब अपने आप को कहता है कि मैं जो हूँ मैं बहुत अच्छा कम्युनिकेटर हूँ और चैट करता है, तो कहीं ना कहीं फिर वो अपने आप को एक अपना जो सेल्फ इमेज है वो पॉजिटिव लाइट में देखता है, और उससे जो है फिर वो एकदम जो ब्लैंक आउट होने का कंसेप्ट है वो बाहर निकल जाता है, और पॉसिबिलिटीज़ के वेज जो हैं वो कहीं ना कहीं जो है वो ओपन हो जाती है। तो इस तरीके से एफर्मेशंस जो हैं हमें हेल्प करती हैं कि हम क्या करते हैं कि हमें बेटर होने में, और जो भी हमारा अपने आप को लेके ना एक आइडिया है या विजन है, तो उसको कहीं ना कहीं अकम्प्लिश करने में हेल्प करते हैं। अभी YouTube पे ही देख लेंगे तो बहुत बड़ा एक सेक्शन है एफर्मेशंस का, और काफ़ी सारे लोग वो एफर्मेशन करते हैं, लेकिन जब रोज़ एफर्मेशन करने के बाद कुछ देर के बाद कहते हैं कि इसमें तो कोई हेल्प नहीं हो रही है, तो विजिबल रिजल्ट्स नहीं दिखते और वो छोड़ देते हैं। अब उसके अंदर क्या वजह रहती है कि हम एक दिन मान लें मैं एक जगह पे रह रहा हूँ और पूरी लाइफ मेरी आसपास चीज़ें जो हैं, मेरी अपनी जो सेल्फ इमेज है वो बहुत डाउन है। फिर एक दिन मैंने YouTube पे ये वीडियोस कंसिस्टेंटली सुननी स्टार्ट कर दी, आई एम द मोस्ट हैप्पी पर्सन, आई एम द रिचेस्ट पर्सन, आई हैव अ लॉट ऑफ मनी। अब उससे ये होता है कि हमारा अपना माइंड जो है ना, जो पहले जो उसकी जो कह सकते हैं कि जो वायरिंग हुई है वो उस चीज़ को एकदम रिपेल करने लगती है। और क्योंकि हम बहुत ज़्यादा एफर्मेशंस दे रहे होते हैं पॉजिटिव में या किसी भी एंगल में चीज़ों में, तो वो एकदम उस चीज़ को क्या करती है कि उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती। हाँ, एक हो सकता है कोई कंसिस्टेंटली फॉर ईयर्स और ईयर्स सुने, तो व्हाट कुड बी द रिजल्ट्स, वो एक अलग केस हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर लोग हम छोड़ इसीलिए देते हैं कि इट डजंट वर्क। अब ये है इशू कि वन स्टेप एट अ टाइम रिफ्रेम करने की ज़रूरत होती है। कि फॉर एग्जांपल अगर मान लें, अगर आपको इस वक्त इम्पॉर्टेंट लग रहा है कि मैं इस चीज़ में सही नहीं हूँ, कि मैं कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप अपने आप को वो जो है उसको क्या करें, रीफ्रेम करें उस चीज़ को, और फिर अपने आप को वो सेल्फ इमेज पॉजिटिव में देख के उसको फिर बेटर करने की कोशिश करें। और एक टाइम के बाद वो चीज़ जब बेटर हो जाएगी, आप सेकंड चीज़ ले सकते हैं, और जितनी भी चीज़ों से आप कंफर्टेबल हैं उन चीज़ों को रीफ्रेम करें। अभी एक और भी रीज़न है, लोग कहते हैं एफर्मेशन वर्क ही नहीं करती है यार, अपने आप को ऐसे ही बोल देना। तो उसकी एक और भी वजह होती है कि दो तरह के अगर आप देखोगे लोग हैं, कुछ लोग हैं जिनके लिए एफर्मेशंस वर्क करती हैं एंड दे आर एबल टू डू इट, उसका आंसर ये है, और कुछ लोगों के लिए नहीं काम करती जो है, उनके बीच का ये डिफरेंस होता है। जिन लोगों के लिए काम करती है ना, एफर्मेशन वर्क्स एज एन इनपुट दैट ओपन द डोर, जो भी चीज़ आप चाहते हो। और जिनके लिए काम नहीं कर रही है वो बेसिकली अफर्म कर रहे हैं लेकिन आगे के डोर नहीं खोल रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा, मैं मीटिंग में बैठे हैं या चैट कर रहे हैं फ्रेंड्स के साथ, आई एम टेलिंग आई एम द बेस्ट कम्युनिकेटर इन द वर्ल्ड, लेकिन इस वक्त तो मैं वर्स्ट हूँ और मैं बात कर रहा हूँ। अब मुझे पता लग रहा है कि यार ये जो बात मैं कर रहा हूँ, ये बात मुझे यहाँ से ऐसे नहीं करनी चाहिए थी यार, उसको ये बोलना चाहिए था, उसको ये नहीं बोलना चाहिए। तो देन दैट प्रोसेस विल मेक यू द बेस्ट कम्युनिकेटर। और ये सब इनिशिएट होता है बाय योर पॉजिटिव इमेज और पॉजिटिव लाइट से। तो इस जगह पे एफर्मेशन वर्क करती है। और जो सेकंड पर्सन है ना, जिसके लिए एफर्मेशन नहीं काम कर रही, तो उसके लिए क्या हो रहा है कि वो बंदा सिर्फ अफर्म कर रहा है और बैठ के अगर आई एम द बेस्ट कम्युनिकेटर, आई एम द बेस्ट कम्युनिकेटर, और वो चीज़ जो है वो अंदर एम्बॉडी नहीं हो रही है। तो ये एक डिफरेंस रहता है जिसकी वजह से जो एफर्मेशन है एक के लिए वर्क करती है और एक के लिए नहीं।
और एफर्मेशंस का एक और भी आइडिया, कुछ लोग जो है वो पॉजिटिव लाइट में ऐसे अफर्म नहीं करते हैं, वो दूसरी रिवर्स करते हैं एफर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि समबडी किसी के पास पैसे नहीं है, तो वो बोलता है कि मेरे पास पैसे ही नहीं है, और फिर वो अपने आप को चेंज करता है एंड ही बिकम अ पर्सन जिसके पास बहुत सारे पैसे हैं, लेकिन उसने कभी नहीं कहा आई एम रिच। अब इशू ये है कि उसने अपने माइंड को ये कहा कि यू आर लिविंग अ पुअर लाइफ, और फिर उसका जो अंदर से जो है कह सकते हैं कि एक जो है वो इंटेंसिटी आती है कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं रहना। अब कंसेप्ट पूरा एफर्मेशन का है, लेकिन ही हैज़ यूज्ड इन दैट रिवर्स सेंस, और वो अपने आप को जानता है कि मैं अगर इस चीज़ को रिवर्स सेंस में इस्तेमाल करूँगा तो मैं बेटर कर पाऊँगा, और मेरे अंदर से वो जो आग है वो निकलेगी और मैं इसको अकम्प्लिश करूँगा। और जो सेकंड वाला मैं आपको एफर्मेशन दिखा रहा हूँ कि एक बंदा एक चीज़ को पॉजिटिव लाइट में सोचता है और उसको पता है कि मैं इसको पॉजिटिव लाइट में सोचूंगा तो मैं इसको बेटर कर पाऊंगा। तो दोनों अपनी जगह सही हैं। दोनों तरीके के बंदे अगर आप देखोगे आपके पास होंगे। एक लोग होते हैं जो बोलते हैं कि यार ऐसी क्या कहना अपने आप को, आई एम रिच, तुम तो हो नहीं, तो तुम जो है बेसिकली यू आर अ पुअर, तो से यू आर अ पुअर, तो यू बिकम बेटर। तो ये एक आइडिया, ये भी एफर्मेशन का एक आइडिया है, इसको आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं रिवर्स एफर्मेशन है। लेकिन पॉइंट क्या है कि दोनों एंगल में यू आर यूजिंग एज एन इनपुट, एज अ टूल, जो आपको वे जो फॉरवर्ड है ना उसके लिए लेके जा रहा है। एंड दैट इज द टोटल आइडिया ऑफ एफर्मेशन, कि आप अपने आप को वो चीज़ अफर्म कर रहे हैं जिससे आप जो भी चीज़ अपने आप में बेटर चाहते हैं उसकी तरफ बढ़ें। अगर सिंपल एफर्मेशन की बात करोगे कि दिन रात हम चैंट करेंगे तो उसका क्या इफेक्ट होता है, हालांकि उसके ऊपर भी मतलब ये भी एक पूरा जो है कह सकते हो कि बहुत बड़ी जो है वो अपने आप में फील्ड है कि जब चीज़ें वर्क नहीं करती कहते हैं द ओनली थिंग दैट वर्क इज प्रेयर, सो दैट इज ऑल्सो एन एफर्मेशन दैट ओपन्स द डोर। तो अब ये वाले इश्यूज थे जो मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से आप अपनी एफर्मेशन से अपने आप को प्रोग्राम कर सकते हैं, और आपको अपने आप के लिए देखना है कि किस तरह की एफर्मेशंस वर्क करती हैं। कि जब आप अपने आप को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लाइट में देख रहे हो, उस तरीके से आप पॉजिटिवली वर्क करके वो अचीव कर पा रहे हो, या अपने आप को ये चीज़ कहना कि ठीक है नेगेटिवली बोल के आप अपने आप को कर पा रहे हो, क्योंकि हर बंदा डिफरेंट सिचुएशन में, सर्कमस्टेंस में, और वो चीज़ों को डिफरेंटली लेता है। तो इसको एज अ टूल इस्तेमाल कर सकते हो अपने आप को प्रोग्राम करने के लिए, अपने आप को बेटर करने के लिए। अगर आपको इस एपिसोड के अंदर जो बताया गया वो आइडियाज़ अच्छे लगें तो डू गिव अ लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करें, और वी ऑलवेज लुक फॉर योर वैल्यूबल फीडबैक। तो आपके वी विल बी लुकिंग फॉर द फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में है वैल्यू, और किसी और को अगर हम अपने फ्रेंड्स को या किसी को लगता है कि उसको देने से उसकी लाइफ भी बेटर होगी, तो प्लीज़ डू शेयर। So see you soon.